छुट्टी है ना, ऑफ, हॉलीडे, संडे का दूसरा भाई हाँ, हॉलीडे है, तो आप लोगों ने क्या क्या प्लान किया है, जल्दी से बताइए। यस, कल तो छुट्टी है। हाँ, अभी तक पूरा जिंदगी भर मजे लिए हैं, बस एक दिन की और कमी थी सर, एंजॉय करना है, बहुत ज्यादा लोड है सर हम पे। यस, हाँ, तो कल आप लोगों का संडे की जैसे एक और दिन मिल रहा है, जिस दिन आप, हाँ वाई कह रहा है, गणेश चतुर्थी जी की छुट्टी हाँ आपको मिलेगी। यस, वाओ, वेरी गुड। तो कई सारे बच्चे बैकलॉग एंड रिवीजन पर जाने वाले मैं सोच रहा था एक लेक्चर ले लिया जाए। हाँ हाँ, वेरी गुड, आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, रिवीजन करेंगे। ओ माय गॉड, ये वो बच्चे हैं जिस दिन, हाँ जिस दिन मतलब सेलिब्रेशन होती है उस दिन पढ़ाई का लोड रहता है, और जिस दिन पढ़ाई होती है उस दिन किसी चीज का लोड नहीं रहता। हाँ, स्कूल का टेस्ट, ओहो, पीवाईक्यूज करेंगे, स्कूल का एग्जाम करेंगे, बैकलॉग करेंगे, रिवीजन करेंगे। इतने आइडियल, आप इतने अच्छे बच्चे कैसे बन गए? दिखावा, ढकोसलेबाजी, नो कह रहा देखो, यहां से पता लग, मैं नहीं लूंगा तुम्हारी क्लास, ठीक है, लेकिन बस मैं चेक कर रहा था कि तुम पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो भी या नहीं। तो जो बच्चे कह रहे हैं मैं रिवीजन करूंगा, मैं पीवाईक्यूज करूंगा, मैं बैकलॉग, तो कुछ नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। हाँ, कल जब दिन खत्म हो जाएगा, अभी तेरे को लगेगा भाई कल तो पूरा दिन खा लिया भाई साहब, बहुत मजा आएगा यार, मैं बहुत सारा कर लूंगा। अभी थोड़ा तो सो लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था। हाँ, थोड़ा बॉडी रिलैक्स करेगा तो रात भर पढ़ेंगे, रात भर शॉर्ट्स देख रहा है, मम्मी पापा सो गए हैं, हाँ अब दिन भर मोबाइल चलाएगा, रात भर मोबाइल चलाएगा। यस, वेरी गुड। हाँ चलिए, अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है। तो आज का जरा ये बताइए, इतना ही रिवीजन करने का जब मन था तो कल की क्लास रिवाइज करी है? जरा ये बता दो, हाँ जरा ये बता दो कि इतना ही जब रिवीजन का अंदर से निकल रहा है कि रिवीजन करना है हमको, तो कल की क्लास रिवाइज करी थी? ये बता दो बस, है? हाँ, बस इतना बता दो, रिवाइज करी है? अरे वाह, तो फिर कल क्या रिवाइज करो, सारा तो पढ़ लिया तुमने आज, है? सारा तो खत्म हो चुका है, तो कल तो क्लास ले लो मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तुम्हारे लिए अभी वैसे कोई क्लास नहीं रखी है मैंने, वैसे तो अर्जुना जेई के लिए मैं सोच रहा हूं, क्योंकि कल अर्जुना जेई की मेरी क्लास होती है और लक्ष्य की क्लास होती है, उन दोनों के लिए मेरे को आना पड़ेगा, अपने छुट्टी कुर्बान करनी पड़ेगी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिले भी बहुत ज्यादा है हाँ, बाद में हमारे ऊपर ही आएगा। यस, तो चलिए ना, मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने रिवाइज करा होगा। तो एक बात बताइए, कल हम लोग थ्योरी में कर रहे थे तो सारे फॉर्मूले एटलीस्ट याद हो गए? हाँ, कि मैं पूछ रहा हूं कि तेरे को ये सोचना है तो तूने सोच लिया क्या? प्लीज आप ये जज करिएगा कि जब क्लास होती है तो दिस इज नॉट ए टेस्ट, ये एक लर्निंग है। लर्निंग में आपका एक ओपन माइंडसेट होना चाहिए कि यार सर ने बताया, ये भी तो मैं सोच सकता हूं या सोच सकती हूं, राइट? जब एक बार मेरी थ्योरी खत्म हो जाएगी, अब जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तब आपको देखना यार सर ने जो पढ़ाया अब मैं उसको अप्लाई कैसे करूं, वहां पर जजमेंट आपका आना स्टार्ट होना चाहिए। अब जैसे समझना, अब जिनको कल की क्लास रिवाइज करी होगी ये ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक से भी बता दूंगा सारे बच्चे। सर ये तो बहुत टफ है, टफ नहीं है बेटा, फलक बेटा रिवाइज करने के ऊपर है। अब जैसे ये सवाल आया, जिन्होंने रिवाइज किया होगा ना उनके लिए आसान है। हाँ, पढ़ने का मन नहीं लगता बेटा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर सिलेक्शन का भी तो नहीं होगा ना। तेरे को क्या लग रहा है, तेरा पढ़ने का नहीं मन कर रहा और तेरे को रैंक मिल जाएगी, तो कैसी बात कर रहा है? तो जो डिजर्विंग होगा वो आगे निकल जाएगा बेटा, फिर देख करके जल लेना बाद में। R इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब जब सर 45 गया आपकी क्लास में, जैसे अब अर्सियन बच्चा है, देखो ये क्या बात कर रहा है, नुसरत खातून, हेलो फलक मैं भी बिहार से हूं, अमरान इंस्टा पे हो, समाधान क्या है ना, ये बच्चे हैं, फिर ये कहते हैं सर मेरे को नहीं समझ आ रहा है, तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा फिर, क्योंकि बाद में तो मेरे को ये रियलाइज होता है यार मैं तो अपना 100% दे रहा हूं, और मैं बच्चे को कह रहा हूं कि ये रास्ता कठिन है, प्लीज चलना पड़ेगा इस पर, नहीं चलोगे नहीं सीखोगे। अब ऐसे कमेंट्स, अब जिनको कल की क्लास रिवाइज करी होगी ये ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक से भी बता दूंगा सारे बच्चे। प्लीज आप ये जज करिएगा कि जब क्लास होती है तो दिस इज नॉट ए टेस्ट, ये एक लर्निंग है। लर्निंग में आपका एक ओपन माइंडसेट होना चाहिए कि यार सर ने बताया, ये भी तो मैं सोच सकता हूं या सोच सकती हूं, राइट? जब एक बार मेरी थ्योरी खत्म हो जाएगी, अब
चलिए कोई नहीं, जितने समय में ये x में 8 मीटर गया है कंफर्टेबल जोन में पढ़ा दो ना हमें, वो नहीं करूंगा। क्लियर है क्या सारे बच्चे? दो बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर दीजिए, वो मैं और कर दूंगा। अभी अगर तुम देखो सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में 20 सवाल लेकर के आया हूं, क्लास में ऑलरेडी मैं तेरे को 10 15 35 सवाल तो सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर दी है मैंने, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस तुम्हारे लिए एक सेट ऑफ, दुनिया के सारे सवाल तो नहीं करवा पाऊंगा, एक सेट ऑफ 35 या 40 क्वेश्चंस है जिससे तू कहीं ना कहीं यूज करके कंसेप्ट और सवाल निपटा सकता है। अब तेरे को ये समझ आनी चाहिए कि ये जो क्वेश्चंस थे और ये जो थ्योरी थी मिल करके अब मेरी थ्योरी बन रही है, यहां से मेरे को लर्निंग उठानी है और बाकी सवाल फोड़ने हैं। यस, हाँ मैंने असाइनमेंट के लिए बोला है क्योंकि मुझे पता है यू नीड प्रैक्टिस, तो असाइनमेंट के लिए मैंने बोला है असाइनमेंट मैं आपको दूंगा। एक बार प्रोजेक्टाइल खत्म होगा तो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। क्लियर? यस। हाँ लेकिन देखो बेटा, सभी टीचर्स का पढ़ाना अलग अलग होता है, मैं किसी को वैसा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे क्लास में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी, बट बिलीव मी इफ यू आर रेडी टू बी अनकंफर्टेबल यू विल लर्न। कंफर्ट जोन में कभी तुम फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। आप में से कई सारे बच्चे होंगे सर आप ना कठिन क्यों करा रहे हो, अरे भाई कठिन नहीं, इसको रेलिवेंट कहते हैं। मैं बेवकूफ हूं क्या कि मैं अपना आधा घंटा उस चीज में लगाऊंगा जो आने ही नहीं वाली? बता भाई, मेरे को लिमिटेड टाइम में तेरा सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो क्या मैं बेवकूफ हूंगा कि मैं एक ऐसी चीज पढ़ाऊं जिससे तेरा कुछ फायदा नहीं, मेरा कुछ फायदा नहीं, बाद में जाकर के मेरे पे लोड आए कि भाई आप सिलेबस टाइम पर क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहे? तेरे को समय लगे चीजों को पकड़ने में, एक ही सवाल को मैं कहूं 2 बार 3 बार रिपीट करूं, वो वाले समय की वजह से डिले में समझ सकता हूं, लेकिन मैं इररेलेवेंट चीज पढ़ा करके अपना समय खराब नहीं करना चाहूंगा, मैं इतना बेवकूफ नहीं। समझ रहा है? तो जो भी चीज इस बोर्ड पर आएगी दैट इज वेरी रेलिवेंट फॉर यू। हर एक सवाल आपके लिए लर्निंग होगा, आपको सीखने के लिए नजरिया देगा कि यार ये गलती नहीं करनी है, यहां पर ये चीज बताई थी सर ने, ये चीज अप्लाई करनी है। प्लीज आप अपनी फिजिक्स में मेहनत इंक्रीज करिए। आप में से 40-50% बच्चे रिवाइज नहीं कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में रिटेन कर ले जाएंगे? 6 महीने बाद बैक टू स्क्वायर वन हो जाओगे अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे। जीरो। आपको ऐसा फील होगा यार प्रोजेक्टाइल उस समय तो पढ़ा था, अब नहीं याद आ रहा है। क्यों याद नहीं आ रहा? क्योंकि तूने उस समय रिवाइज नहीं करा। तू रिवाइज करता रहेगा, यू विल ऑलवेज फील कॉन्फिडेंट कि हाँ यार एटलीस्ट रिवीजन हो रखी है, फॉर्मूले याद है, थोड़ी बहुत एनालिसिस याद है, प्रैक्टिस करूंगा वापस आ जाऊंगा। यस। तो बेटा प्लीज आप में से 40% तो रिवाइज नहीं करके आ रहे हैं और 30-40% आप ये समझिए बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं। उनको लगता है कि भाई बीच में आऊंगा मेरे को समझ आ जाएगा, फिर वो बीच में कमेंट भी लिख देंगे कि सर मेरे को समझ नहीं आया। तो मेरे को ऐसा लगता है यार ये स्टार्टिंग वाले को कैसे नहीं समझ आया, सारी चीजें बेसिक आराम से जोड़ जोड़ कर पढ़ाई है, ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे, मैं पूछ रहा हूं वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट, फिर 0 बोल रहे हैं। अब बताओ 5 बार तो कम से कम पढ़ाया था ना, फिर भी अगर आज 0 आ रहा है तो मेरे को तो ये डाउट लगेगा ना कि यार ये सुन क्यों नहीं रहे? क्लास में कमेंटबाजी चल रही है आपस में। अब कमेंटबाजी जब चलेगी तो कहां तू सीखेगा भाई? ऑफलाइन में भी जब टीचर बोल रहा है, तू अगर आपस में बात करेगा तो टीचर क्या बोल रहा था तेरे को नहीं समझ आएगा। तू चैटिंग अगर लगा पड़ा है, ऑब्वियसली गारंटेड बात है कि तू मेरी बात नहीं सुन रहा है। और तू बाद में अगर बोले कि सर मेरे को नहीं समझ आए तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बेटा इसमें सिर्फ करियर तेरा खराब होगा। अब बिलीव मी, नीट में बहुत सारे बच्चे बाद में ड्रॉप ले रहे होते हैं। एक तो सीटें भी कम है, कंपटीशन भी इतना कठिन है, और तूने जो चीज चूज करी है ना, मजे मजे में पूरी जिंदगी खा जाएगी तेरी, तेरे को पता नहीं है। एक बारी में निकल जाओ इस दलदल में से तो ज्यादा बेटर है। तुमने ही सिलेक्ट किया, मैंने नहीं बोला नीट लेकर के आओ, तुमने लिया है ना, तो यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर। वरना ये दलदल 3-4 साल खींच करके रखेगा अपने अंदर, एग्जिट नहीं देगा, क्लोजर नहीं फील कराएगा तुम्हें कि हाँ यार ये पढ़ लिया, ये सिलेक्शन हो गया तो अच्छा है। सिलेक्शन होने के बाद भी बच्चों को क्लोजर नहीं मिलता इस प्रिपरेशन से, ऐसा है ये, दिमाग में घुस जाता है। तुम सिलेक्शन वाले बच्चों को भी देखो ना, मेरे 5 मार्क और आ जाते, बोलते रह जाएंगे, क्लोजर नहीं मिलता यहां पर। टॉपर को भी फील होता है यार और बेटर मैं कर सकता। अबे टॉपर को भी फील हो रहा है तो ये समझ कि तेरी हालत क्या होने वाली है। तो प्लीज बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर। ये समय वापस नहीं आएगा। 10वीं में आप लोगों ने चौपट करा,
ठीक है सुधार लिया, कुछ ऊपर नीचे परसेंटेज आई, मिल गया आपको साइंस ब्रांच, लेकिन यहां मत कर लेना बेटा। 3 फॉर्मूले हैं, तुम देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज, 20 सवाल तो तुम्हें रगड़ दिए उस पर। यस, तो प्लीज थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होइए अपने करियर के लिए, अदरवाइज मैं बता रहा हूं कोई मदद नहीं कर पाएगा। तुम्हें लगेगा उस टीचर से पढ़ लूंगा, इस टीचर से पढ़ लूंगा, ये किताब खरीद लूंगा, कुछ नहीं होगा, सच बता रहा हूं। जितना टाइम तू इन्वेस्ट करेगा सेल्फ स्टडी पर, खुद से सवाल लगाएगा, स्ट्रगल करेगा, हारेगा, सीखेगा, आगे बढ़ेगा, वही सिखाएगा, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तेरे को लगता है कि दूसरे के नोट से तेरे को सिलेक्शन होगा? यू टेल मी कि सर मेरे को इसके नोट्स दे दो, मैं सिलेक्शन लेकर के दिखा दूंगा। नोट्स तू ले जा मेरे से। जब तक तू पढ़ेगा नहीं ना बेटा, तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे अंदर ये जो फोमो रहता है कि यार वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, जो डाउट्स में रहते हो ना, जो पढ़ाया जा रहा है उसकी कदर नहीं करी तुमने। बुरा लग रहा है इसलिए बोल रहा हूं मैं तुम्हें। और देखियो, सच बात तो ये है, जिनके साथ जैसे कर्म होंगे वैसा भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई और भागीदारी नहीं बनेगा। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट खराब आएगा ना, उस दिन आपको फील होगा कि यार मैंने क्या कर दिया है। ठीक है, आप बहुत लोगों के पास जाकर के सिंपैथी मांगोगे भी, मुझे पता है। आज आपकी जनरेशन का सबसे बड़ा इशू ये है, आप गलत अपने लिए करते हो, फिर उसके बाद रियलाइज करते हो और फिर बोलते हो दूसरों को यार प्लीज मेरे लिए ना बुरा फील कर लो थोड़ा सा, मैं भी तो परेशान हूं। तो अबे भाई, तेरे को परेशानी में डाला किसने? तेरे एटीट्यूड ने। तेरे को लग रहा है कि तू उसके बाहर निकल पाएगा जब तक तू अपना एटीट्यूड नहीं सुधारेगा। 10वीं की जो 2 कौड़ी की हरकतें करी है ना, और आज भी तू कर रहा है, तो 10वीं से बुरा मरेगा, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो समझ जाओ, ये 11वीं क्लास है। ठीक है, भूत निकाल देगी आगे, आधे सिलेबस के अंदर भूत निकल जाएगा तुम्हारा भी। सर हाउ टू रिवाइज, रिवाइज कैसे करते हैं बता? ताजमहल की छत पर जाकर के कॉपी कोई खोलेगा, फिर तू रिवाइज करेगा? अबे रिवाइज कैसे करते? 10वीं क्लास में कैसे करता था, वैसे ही करते हैं। जैसे कराई जाती थी, जैसे तू आज तक करता है, वैसे ही रिवीजन होता है। कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, कि मैं जाकर के अब यूट्यूब पे देखूंगा हाउ टू रिवाइज एफिशिएंटली, 10 ज्ञान मिलेगा, 2 दिन अप्लाई करेगा, खत्म हो जाएगा। जैसे तू करता है वैसे ही कर। यस, प्लीज बेटा बी सीरियस। आज बहुत दिनों के बाद मुझे लगा कि आपको शायद थोड़ा सा डायरेक्शन देने की जरूरत है, इसलिए मैंने बोला। प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं आपके लिए कोई नेगेटिव चीज नहीं कह रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। मैं कभी भी आपको ना स्पून फीडिंग करना, मैं अपने स्टूडेंट्स को स्पून फीडिंग करके नहीं पढ़ाता हूं, और मैं कभी भी मैं हंसाता हूं, मुस्कुराते हुए पढ़ाने की कोशिश करता हूं, खुश रखने की कोशिश करता हूं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि तुम गलत रास्ते पर हो ना, तो मैं बहुत ब्लंटली फेस पर बोल दूंगा कि भाई तेरा नहीं होगा। तेरे को बुरा लगेगा, तू डिप्रेशन में जाएगा, तेरे को एंजाइटी होगी, वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि वो तेरे एक्शंस आज नहीं तो कल होंगे। तेरे को मेरे नहीं बोलने पर वो कहीं ना कहीं तेरे को दिख जाएगा। मैं ऐसा हूं कि अगर मेरे को लगेगा कि भाई तू गलत रास्ते पे, तो मुंह पर बोल दूंगा सीधे। मैं लुल्लू पुंजू करके ना तुम्हें खुश नहीं रखूंगा। ठीक है, खुशी से पढ़ाता हूं वो अलग चीज है, लेकिन ये झूठ नहीं बोलूंगा तेरे से। ये जो रास्ता कुछ बच्चे फॉलो कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा बेटा। या तो छोड़ दो या तो कहीं और पढ़ लो, प्लीज मेरे सामने मत रहो, क्योंकि मैं वरना तुम्हें डांटने लग जाऊंगा। यस, चलिए आज के सवाल ट्राई करेंगे, कल आपके पास छुट्टी है, कुछ सवाल छोड़े हुए हैं, मॉड्यूल के सवाल उठाइएगा, सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड, छत पर से फेंकना वेकना कोई नहीं, ग्राउंड टू ग्राउंड के सवाल लगाने की कोशिश करिए। कहीं का भी मॉड्यूल हो, कहीं की भी किताब हो, सवाल लगाने की कोशिश करिए, धीरे धीरे आप कंफर्ट जोन में जाएंगे। ठीक है, क्लियर? लव यू ऑल। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।